जो बच्चे एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं उनको इसे विशेष ध्यान से देखना चाहिए कि एग्रीकल्चर में किस प्रकार से खेती की जाती है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जब भी हम एग्रीकल्चर के अंदर खेती करने का तरीका सीखते हैं तो यह है एक हाइब्रिड खेती। और इसमें जो क्या अभी सब्जी उगा रहे हैं तो इसे नगद फसल के नाम से जानते हैं। कौन सी फसल है? नगद फसल। अब नगद फसल के अंदर इसके अंदर क्या उगाएंगे? हम सब्जियां उगाएंगे। आप देख रहे हो कि इसमें क्या किया गया है कि किसान ने सबसे पहले जो ज़मीन को अच्छी तरह से जुताई की है। जुताई करने के बाद में फिर इसके अंदर बहुत अच्छे से इसके अंदर मेड़ बनाई गई हैं। और मेड़ बनाने के बाद में उनमें टारपोलिन या पन्नी बोलते हैं वो डाला गया। देखो आप, इनके अंदर छेद भी किए गए हैं। और सभी छेद जो किए गए वो 6 अंगुल के ऊपर किए गए। आप पूरे में देख सकते हो 6 अंगुल के ऊपर छेद किए गए हैं। तो इससे हमें सीखने के लिए क्या मिलता है कि जो जहाँ पे टारपोलिन बिछाई गई है तो उस टारपोलिन के अंदर आपने जो भी घास और खरपतवार उगाता है वो अब घास या खरपतवार इसके अंदर नहीं उगेगा। और सिर्फ जो आपका जो भी आपने यहाँ पे पौधारोपण करोगे उस पौधारोपण में जो भी फल निकलेगा या जो भी उसके अंदर ब्रिड निकलेगा वो पूरे का पूरा जो भी उसकी एनर्जी होगी उसके अंदर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पौधा बहुत ही जल्दी से ग्रोथ करता है। उसके बाद में जो भी फल लगेगा वो फल भी बहुत जल्दी से ग्रोथ करता है। और विभिन्न प्रकार की बीमारियां इसके अंदर नहीं आती हैं। तो किसान भाइयों को ये भी समझाना ज़रूरी है कि आज जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं यही कल के किसान या उसके बाद में एग्रीकल्चर के अंदर या जो आगे भविष्य की खेती करेंगे तो भविष्य की खेती अभी इसी प्रकार से की जाएगी जिसे गहन खेती के नाम से जाना जाता है। इस खेती को किसी के नाम से जाना जाएगा? गहन खेती के अंदर या नगदी फसल के अंदर। तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी बात क्या है कि खेत को पहले ही मई या जून में ही साफ़ कर लिया, मई और जून में पहले साफ़ कर लिया जाता है। करने के बाद में ये पहले से ही प्लांट कर दिया जाता है। बांस के बम्बू इस प्रकार से लगा दिए जाएंगे। सभी बम्बू 6 से 8 फीट की दूरी पे लगे हुए होंगे। और उसके बाद में इसके अंदर जो डोरियां लगाई गई हैं वो प्लास्टिक की डोरियां लगाई गई हैं। ये डोरियां 1 से 3 साल तक काम दे जाती हैं। बम्बू भी आपको 1 से 2 से 3 साल तक काम दे जाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अभी जो भी इसके ऊपर तना निकलेगा, बेल जिसे बोलते हैं बेल, जब भी बेल निकलेगी तो बेल इसके ऊपर इतनी निकलेगी कि इसके ऊपर ही छा जाएगी। और जो भी फल है ज़मीन पे नहीं आएगा, जिससे वर्षा ऋतु के अंदर जो भी जीव कीटाणु अन्य चीज़ें लगती हैं वो इसके अंदर पनप नहीं पाएगा। जब पनपेगा नहीं तो क्या होगा? हमारा फल पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। और ये आज की डेट में बहुत ही अच्छी खेती है। अगर हम 10 या 20-25 बीघे खेती करते हैं जिसमें सरसों मक्का ज्वार बाजरा करते हैं, उससे बेटर है कि ये भी मक्का ज्वार बाजरा सीजन पे उतना ही समय लेती है और बहुत ही जल्दी बेनिफिट देती है और नगद पूरा व्यवसाय है इसका। और इस खेती के अंदर आज ही फल तोड़ो कल अपना पैसा प्राप्त करिएगा। तो ये आज के स्टूडेंटों ने डेवलप किया है और ये हमारे जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उसमें आए हुए हैं इस खेती को देखने के लिए। तो अभी देखने के बाद में मैं जो भी देख रहा होगा आप लोग समझ रहे होंगे। तो जो भी समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसे आज की खेती को किस प्रकार से करना चाहिए। जिस प्रकार से आज की डेट में कंप्यूटर वगैरह हर चीज़ आ गई हर क्षेत्र में, उसी प्रकार से खेती के अंदर भी विभिन्न बदलाव हो रहे हैं। तो आपको भी विभिन्न बदलाव करना चाहिए। देखिए अभी किस प्रकार से बदलाव किए जा रहे हैं, इसी प्रकार से खेती को करना चाहिए। लेकिन इसके बाद में पर्यावरण के बारे में भी सोचना है। जो पॉलीथीन या टारपोलिन है इसे सुरक्षित तरीके से निकाल कर और सुरक्षित तरीके से ही नष्ट किया जाए। और ये नष्ट होने वाली टारपोलिन होती है, ऐसा नहीं प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है लेकिन ये प्लास्टिक जल्दी ही नष्ट हो जाती है। तो ये कुल मिला के क्या है? इको फ्रेंडली प्लास्टिक है। धन्यवाद।